इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्मॉल कंपनी क्या होता है और स्मॉल कंपनी अगर आप है तो इसका क्या बेनिफिट है। इस वीडियो से हम सीरीज ऑफ वीडियो करने वाले हैं आरओसी कंप्लायंस और कंपनीज एक्ट 2013 पे। अगर आपको आरओसी कंप्लायंस रिलेटेड या रिटर्न फाइलिंग रिलेटेड कोई भी वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आप कमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी टॉपिक में चाहिए, मैं जरूर कोशिश करने वाली हूँ वीडियो बनाने का। तो हम स्टार्ट करते हैं स्मॉल कंपनी से। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। स्मॉल कंपनी क्या है और इसका बेनिफिट क्या है। सबसे पहले स्मॉल कंपनी क्या है, मैंने ओल्ड एंड न्यू डेफिनेशन को कंपेयर किया है। ओल्ड डेफिनेशन 1 अप्रैल 2021 से पहले एप्लीकेबल है। अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख या 50 लाख से कम है एंड अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ या 2 करोड़ से कम है तो आप स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में आते हो 1 अप्रैल 2021 से पहले। तो दोनों कंडीशन आपको फुलफिल करना पड़ेगा, पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर दोनों। अब बात करते हैं न्यू डेफिनेशन के बारे में जो 1/4/2021 से एप्लीकेबल है। अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ या 2 करोड़ से कम है एंड आपका टर्नओवर 20 करोड़ या 20 करोड़ से कम है तो आप स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में आते हैं। तो दोनों कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप स्मॉल कंपनी कहलाते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपका पेड अप शेयर कैपिटल 1 करोड़ है लेकिन टर्नओवर आपका 30 करोड़ है, तब आप स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में नहीं आएंगे क्योंकि आपको दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना है। तो आप देख सकते हैं लिमिट जो है बढ़ा दी गई है। लिमिट अब 50 लाख से 2 करोड़ हो गए, 2 करोड़ से 20 लाख हो गए इन रिस्पेक्ट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर। मतलब ज्यादा कंपनियां ये डेफिनेशन में अब कवर अप होंगी। लेकिन इसका एक्सेप्शन भी है। अगर आप एक पब्लिक कंपनी है, अगर आप प्राइवेट कंपनी नहीं है, एक पब्लिक कंपनी है, तो आप स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में नहीं आएंगे। या आप किसी और कंपनी की होल्डिंग कंपनी है या सब्सिडरी कंपनी है तो आप इस डेफिनेशन में कवर नहीं होंगे। अगर आप सेक्शन 8 कंपनी है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, तो आप इस सेक्शन में कवर नहीं होते। अगर आप चैरिटेबल पर्पस के लिए फॉर्म हुए हैं अंडर सेक्शन 8 तो इस कंपनी में आप कवर नहीं होंगे। इट इज अ कंपनी गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट। अगर कोई कंपनी स्पेशल एक्ट से गवर्न होती है तो वो स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में नहीं आती। तो ये स्मॉल कंपनी का जो डेफिनेशन है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हम देखना चाहते हैं कि हम स्मॉल कंपनी है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बेनिफिट है स्मॉल कंपनी को। तो क्या बेनिफिट है देखते हैं। सबसे पहले बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग का क्या बेनिफिट है हम देखते हैं। स्मॉल कंपनी को सिर्फ और सिर्फ 2 बोर्ड मीटिंग करना पड़ता है इंस्टेड ऑफ 4 बोर्ड मीटिंग जनरली एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को करना पड़ता है। लेकिन इन केस अगर आप एक स्मॉल कंपनी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 बोर्ड मीटिंग करने होंगे। 1 बोर्ड मीटिंग इन ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर। हर 6 महीने के अंतर्गत आपको एक बोर्ड मीटिंग करना है। ऐसा नहीं कि 6 महीने में आपने 2 बोर्ड मीटिंग कर लिया। तो हर हाफ ईयर में आपको एक बोर्ड मीटिंग करना है। However, gap between 2 board meetings should not be less than 90 days. 90 days से कम नहीं होना चाहिए उसका गैप। मिनिमम गैप 90 दिन होना चाहिए 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में। तो मिनिमम बोर्ड मीटिंग आपको 2 बोर्ड मीटिंग करनी पड़ेगी अगर आप एक स्मॉल कंपनी हो। साइनिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। अब इसका क्या प्रोविजन है हम देखते हैं। In case of small company, the annual return can be filed by the company secretary alone if there is no CS by a single director. एक सिंगल डायरेक्टर एनुअल रिटर्न को साइन कर सकता है, कंपनी सेक्रेटरी का रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके तो आप अगर एक डायरेक्टर हो आप सिंगल हैंडेडली एनुअल रिटर्न को साइन कर सकते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का रिक्वायरमेंट जो है स्मॉल कंपनी के केस में नहीं है। Abridged director report. The format of director report is not vast, rather abridged director report shall be sufficient. ज्यादा detailed director report की कोई जरूरत नहीं है स्मॉल कंपनी के केस में। शॉर्ट में आप डायरेक्टर रिपोर्ट बना सकते हैं। नो ऑडिटर रिटायर बाय रोटेशन। जनरली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में क्या होता है,
रोटेट होता है ऑडिटर आफ्टर अ टर्म ऑफ 5 साल। 5 साल के लिए कोई भी ऑडिटर अपॉइंट होता है, उसके बाद वो रोटेट होता है। However, small company is not required to rotate its auditor. ऑडिटर को रोटेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है स्मॉल कंपनी की केस में। Need not to have internal financial control. तो आप यहाँ देख सकते हैं, अ स्मॉल कंपनी डज नॉट रिक्वायर टू रिपोर्ट इट ऑडिट रिपोर्ट रिगार्डिंग इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस कैसा है, फाइनेंशियल कंट्रोल इंटरनली कैसा है, ऐसा रिपोर्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं है ऑडिटर को इन केस ऑफ स्मॉल कंपनी। तो ये सारे बेनिफिट्स है स्मॉल कंपनी के। तो आप भी चेक कीजिए क्या आप एक स्मॉल कंपनी है और क्या क्या बेनिफिट आपके लिए एप्लीकेबल है। Thank you so much, guys.